मैं सिर्फ एक आवाज उठाऊं या उठाऊं हूं भाई, जो पहले वाले वो कहाँ जाएंगे, उनका भी जो आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट जो बोल रहे हो दिए हैं वे अपने वापस ले लो जी। माँ की पेंशन कर दो, हमारे को नौकरी दे दो, आपने भी सारा मिलेगा, हमने तो मिलेगा। जो भूखे पेट परिवार है हमारी माँ ने भी शांति मिलेगी, जो हमारे ऊपर बैठे हैं उनकी भी आत्मा सीढ़ी हो जाएगी। अगर भाई रोजगार मिल गया, और अगर देना लाग रहे हो जब आप के रह गया, जब देने लग रहे हो तो हमने भी दे दो जी, इसमें क्या बात है भाई। गए हम सारे के गए, सारे की जगह गए जी, सभी जगह गए, कुत्ते की तरह धक्के खाए जी, सभी जगह धक्के मिले, सभी जगह धक्के मिले, हमारी कोई सुनवाई नहीं रहे। और सुनवाई हुई तो ऐसी हुई हमारे बारे में जो कोई विचार नहीं, आगे जो एक्सपायर होंगे उनके बारे में विचार भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से ही पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पहले से पॉलिसी भाई, कोई भी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाएगा तो उसके लड़के को मिलेगी नौकरी। दिल्ली में थी तो इसे तो इंसान दिल्ली में, इसे हरियाणा में, सभी सरकार, सारी सरकार वाली, कांग्रेस बीजेपी जेजेपी एनएलओ सब आ लिए इसमें जी। सब ने अपना फायदा देखा, सब ने अपना फायदा देखा इस वजह से पॉलिसी के तहत। जिस सरकार का मन किया उस सरकार ने पॉलिसी लागू कर दी, जिस सरकार का मन किया उसने बंद कर दी, जिस सरकार ने का मन किया उसने एक्सग्रेशिया पॉलिसी में बेनिफिट दे दिया, जिस सरकार का मन किया उसने एक्सग्रेशिया पॉलिसी में बेनिफिट नहीं दिया। क्यों भाई नो हमने कठपुतली क्यों बनाओ हमने, नो बताओ हमने इसे क्या कर दिया। हमें हमें अपना हक तो मांगे हैं। आज भारत में हरियाणा में अपना हक मांगने के लिए उधर उधर बैठना पड़ा। कुछ भाई, कुछ मेरे साथी लोग हैं बड़ौदा हल्के में उपचुनाव चल रहे हैं, वहां चले जाओ, वहां अपनी मांग रखो भाई। हमारी कौन सुनेगा, धक्के मारेंगे हमारे भाई, धक्के मारेंगे हमारे भाई। हमारी कौन सुना, कोई नहीं सुना भाई हमारे भाई। हमारी सुनी किसने थी। मैंने पेज बनाया, इस पेज पर एक भी बंदा लाइव नहीं है, क्यों, कोई जागरूक नहीं है। सबने सोचा भाई हमारा काम नहीं होना। अगर यह बात मैं सोचता, यह बात मेरे साथी सोचते, जिंदाड़ा भाई सत्यम सोचता, तब भाई यह पॉलिसी लागू नहीं हुआ है रे। बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मेहनत करिए, घर ते जेब ते बाड़ा फूक्या भाई, अपने लिए फूक्या है और काम भी नहीं आया। मैं अपने खेत में बैठा हूँ भाई आज, अपनी जमीन पे बैठा हूँ आज, और जमीन से ही जुड़ा हुआ हूँ। आखिर में हार का आदमी करेगा के नो बताओ। खेती खेती भी क्या करेगा भाई, आधा किला एक किला उसने भी कर लेंगे, उसमें भी राजी नहीं लोग। तो मैं समाधान करूँ हूँ इस बात का, अपनी तरफ से कर दिया भाई लागू करो, भाई लागू भी कर दी। लेकिन ऐसे हमने क्या गुनाह कर दिया। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी सरकार है जो इसको लागू कर सकती है, उनको बोल रहा हूं मैं, हमने क्या गुनाह कर दिया जी, आप ये बताओ कि हमें ही शामिल नहीं किया गया, हमें ही शामिल नहीं किया गया। आगे अगले वाले जो भी एक्सपायर हैं उनको शामिल किया गया। अब ये बताओ उस दौड़ में तो हम रह गए 2006 से 19 वाले, 19 वाले रह गए उस दौड़ में। तो आगे 19 वाले के बाद जिसने भी नौकरी मिलेगी वो क्यों मांग रखेगा कि नौकरी दो नौकरी दो, उसने जरूरत क्या है। और मांग किसने रखी, हमने रखी, और लागू भी होगी, लेकिन हमें लागू नहीं हुई। हमारे जो भाई साथी हैं वे लागू नहीं करे, उनने उनने कहा वो लागू नहीं करा भाई, भाई तुम भी लग जाओ, आ सामने भी है। कोई थोड़ी छोटी भी खबर आ जाए भाई, भाई मन खुश हो शायद नु देखा भाई हमारा भी काम होगा इसमें, लेकिन हार कर नहीं। जिसने वेतन ले लिया वो शामिल नहीं भाई। अरे जो हमारा वेतन था वो ले लो, उल्टा ले लो जी, ले लो, हम तो दुखी हो लिए उस वेतन ने लेकर, हम तो अपने नौकरी पर चलना चाह रहे हैं। और करो तो सबके लिए, देखो इंसाफ करो तो सबके लिए करो जी। इंसाफ मांगू मैं, इंसाफ, इंसाफ दो। अगले वाले को लागू कर दिया, हमारे लिए भी करो। मैं कोर्ट केस करने का वो नहीं है ना, तो मेरे बस की कोर्ट केस करना। धक्के खाखा हम वैसे मर लिए, धक्के खाखा वैसे मर लिए जी, क्या करें नो बताओ। कोई रास्ता नहीं है। आम तो मैं खुद मोहित शर्मा, सोनम श्री जय भगवान, सरकार बीजेपी है, आज मैं बीजेपी से ही अपनी इच्छा मृत्यु को मांगू भाई। मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मैं मरना चाहूँ, मेरे द्वारा कुछ रहा नहीं, जिंदगी खराब होगी।
जिस सरकार का मन करा लागू कर दी, जिसका मन करा कम कर दी, जिसका सरकार का मन करा अब कर दिया भाई। ये पेंशनों के लिए भाई, ये जैसे भाई 17 लाख रुपए थे, अब कर दिए 30 लाख। ये मनने वाली तो बात है। सरकार का मन करा 17 लाख कर दिया, सरकार का मन करा 30 लाख कर दिए। सरकार का मन कर दिया ये कर दिया कर दिया भाई। जब ये बने हैं ना, जब ये वोट मांगे हैं, जब ये बने हैं, जब तो हाथ जोड़े ये करे हैं। हम 20 जने गए थे दुष्यंत चौटाला के ऑफिस पे, मिलना भी नहीं भाई। मैं कहूँ यह बात, पत्थर देखा है रणधीर जी ने, और उसका भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। मांगे तो रखी दे रखे, पाप कर दिया भाई। तड़की सुबह टिप्पन में रोटी पैक करवा के चलना है भाई, बसा में बैठ के, और सांझ में 11-12 बजे धक्के खा खाऊंगा। सिर्फ किस लिए रहे? अपने लिए भी और थारे लिए भी भाई। लेकिन होया कि समाधान किया उसका, अगले वाला ने मिल गई। लेकिन दुख नहीं है, लेकिन हमने भी तो मिलना चाहिए, वो दुख है। हमने मिलनी चाहिए, वो दुख है। हमने भी तो मिलनी चाहिए जी। हमने भी मेहनत करी, हमारे भी आस है, हमने भी आस है, हमने मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये बालक नु का भाई आगे देखियो, आगे जब इलेक्शन होंगे आगे फिर मांग रखे भाई। यो एक काम रह गया सारी जिंदगी, उम्र लकड़ती जान लग रही है हर चीज में। मेरे पापा की उम्र उस टाइम 42 साल थी, ड्यूटी एक्सपायर हुए। बोले बेनिफिट ले, क्या बेनिफिट लिया भाई? क्या लिया? कुछ बेनिफिट नहीं लिया भाई। जो उनका था जीपीएफ था वो आया भाई, उसके अलावा कुछ नहीं। 25,000 रुपये 5,000 रुपये यो बेनिफिट दिया भाई। इसमें क्या हुआ भाई रे? कुछ नहीं होता, बस दुखी हैं दुखी हैं दुखी हैं, इस तक और कुछ नहीं। आज भी करड़े हैं, मांगना तो कोई सी बात नहीं है। हम आज भी हांट लेंगे, मांग लेंगे, अपने काम छोड़ जाना पड़े, मांग लेंगे। मांगने लग रहे हैं भी, मांगा हाथ जोड़ के कम है, दे दो जी। जो यार मेरी लाइव वीडियो, इस पर बहुत सारे कमेंट आऊंगे, मैंने पता है। कुछ गलत आऊंगे, कुछ सही आऊंगे। मैनू नहीं कहता इन्हें सपोर्ट करियो, शेयर करियो, फलाना करियो, डकड़ा करियो भाई। हमारा काम चला दो भाई, हमारा काम चला दो। क्वार्टर में रह लिए 7,68,000 रुपये फाइन आ गया है, क्या करें? उड़े का फाइन माफ करवा दे अंडो भाई। ये करो वो करो, फलाना करो, डकड़ा करो। एक कार्ड खुजा है उसके लिए भी भाई, आज जाऊँ यहाँ जाना, आज वहाँ जाना, और कह दे आखिर में नहीं बनेगा भाई। सरकारी चक्कर कटते कटते अधिकारी आगे आधी जिंदगी तो वो दौड़ी हो जाए, मेरा नमट्टी हो जाए। फिर आगे अपने बड़का की टेंशन, जिंदगी चल रहा नू है, पर कुछ सारा तो होना चाहिए। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, कतिनु झुक के यह विनती है, हमारे लिए भी सोचो। जो भी जायज होता वो कर दो। हमने पुलिस में ना लाओ, अगर मेरे पापा पुलिस में थे, एक दिन कहला हमने कि तो चपड़ासी ला दो, पानी पियाने वाला मिला दो। अरे ग्रेजुएशन कर रखी है जी, एमपीएस वालों को रखी है जी, जेबटी कर रखी है जी, उसके आधार पर कहीं नौकरी दे दो, कहीं खा कमा लेंगे जी हम भी। ऐसा काम ना करो कि हमने अपनी इच्छा से मृत्यु मिले। हम तो फिर आखिर में रोड पे बैठ के धरना प्रदर्शन तो बस का नहीं, हम तो भाई कितो ना कितो जाएंगे। जो भी मेरी गिला आओ जाओ, ये सारे बालक है भाई, चलो ऑफिस पर चलो, सीएम हाउस पर चलो, क्या होगा भाई? कौन सुना भाई हमारी? कोई नहीं सुनता। कौन सुना भाई हमारी? कोई भी नहीं सुनता भाई। ये मेरे साथी, जो युवा साथी में नहीं सुनते, वे सोचते रहे भाई ये करो, केस करो, फलाना करो। केस तक क्या होगा भाई? क्या होगा केस तक? कुछ नहीं होता भाई। केस तक सीधी बात है, नहीं आंदा भाई। केस तक कुछ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वकीला के पीछे बनेंगे। अरे मैं कितने लाऊं भाई हम। आदरणीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनम्र दिल से निवेदन करता हूं, इस पॉलिसी को दोबारा लागू करो खट्टर साहब जी, और लागू करो 2006 से 19 के बीच वालों को, जिनका आंख मर चुका है, जिनके आंख टूट चुकी है, कि हम भी कभी